टीम आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एक नया कंट्रोल। कंट्रोल में इसलिए बोलूंगा क्योंकि हमने अब तक ही क्या देखा हुआ है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हम लोग अभी इस सेशन में आए, इसका मतलब हम इतने कैपेबल है कि आप लोग एक विंडो क्रिएट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वाला विंडो, ठीक है। और आज में हम उसमें के अंदर सीखेंगे कि उसके अंदर हम मैसेज वगैरह कैसे डिस्प्ले करते हैं। मैसेज एक प्रकार का कंपोनेंट ही है और वो लाने के लिए आपको एक कंट्रोल की जरूरत गिरेगी और उस कंट्रोल का नाम है लेबल सी। ठीक है, ये कंट्रोल है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम कोई भी मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार हमें अलग अलग लेबल्स दिखते हैं। लेबल का मतलब होता है जहां पे हम मैसेज शो करते हैं, कोई हेडिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एंटर द नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दिस ऑल आर द व्हाट हेडिंग, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर हेडिंग अगर हमें विंडो के अंदर कहीं तो भी ऐड करने हैं या फिर कोई भी मैसेज ऐड करना है तो हमें कंट्रोल की जानकारी होनी चाहिए और उस कंट्रोल का नाम है लेबल। सो हेडिंग डालिए लेबल। आज हमें लेबल कैसे विंडो के अंदर हम ऐड कर सकते हैं वो पढ़ना है, लेबल। और सिंपल है, आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई दिस कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले द लेबल और टू डिस्प्ले द मैसेज ऑन विंडो, टू शो और डिस्प्ले द मैसेज ऑन विंडो। सिंपल है, आपको अगर किसी ने पूछा तो आपको बोलते रहना चाहिए, कोई भी प्रकार का मैसेज आप शो कर सकते हो विंडो के अंदर, फिर विंडो के ऊपर, ठीक है। और सिंपल सा उसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स बड़ा ही आसान है। वेरिएबल का नाम, अब हम लोग को तो पता ही है कि कोई भी वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इक्वल टू लेबल ऐसा बनाना पड़ेगा। और उसके अंदर देखिए फर्क है, यहाँ पे विंडो वेरिएबल को पास करो, कॉमा प्रॉपर्टी नेम को पास करो और उसकी वैल्यू दो। ये इसका सिंटैक्स है। अब हम सिंटैक्स समझ लेंगे, सो डोंट वरी, एक बार पहले लिख लीजिए इसको। सिंपल है, वेरिएबल नेम इक्वल टू लेबल, उसके बाद में विंडो वेरिएबल का नाम, उसके बाद में प्रॉपर्टी का नाम और उसके बाद में उसकी वैल्यू। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू क्या है, ये सब हम समझेंगे। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, आप लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। इमेजिन कीजिए इसका यूज कहाँ पे करेंगे, ध्यान दीजिए। हमें एक विंडो क्रिएट करना है और विंडो पे मुझे सिर्फ एक वर्ड लिख के चाहिए, वेलकम टू लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन, बस एकदम सिंपल। मुझे एक मैसेज चाहिए विंडो के ऊपर, वेलकम टू लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन, मतलब विंडो के अंदर। अब तक के हमने ये नहीं किया, अब हम इसको करने वाले हैं। चलिए करके देखते हैं। ये करने के लिए जाहिर सी बात है कि मुझे पाइचार्म को ओपन करना पड़ेगा जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं पाइथन का। और आपको जो बाय डिफॉल्ट कोड दिख रहा है वो लास्ट सेशन का कोड है। और आपको अगर याद होगा, चलिए मैं इसको क्लोज करता हूं। अगर आप लोगों ने ये कोड नहीं देखा हुआ है, कोड नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको प्रीवियस सेशन देखना पड़ेगा जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। चलिए रन किया मैंने, हाँ। तो मैंने ये समझाया था आपको कि भाई विंडो के अंदर हम बैकग्राउंड कलर कैसे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ तक कि ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे इस कलर की जरूरत नहीं, मैंने कलर निकाल दिया, कलर वाला कोड निकाल दिया। एक बार फिर से रन करते तो एक नॉर्मल ग्रे कलर वाला विंडो दिख रहा है मुझे। अब इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया गया कि यहाँ पे एक नाम आप एंटर करें और वो नाम हो वेलकम टू लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई वर्ड मतलब कोई ऐड करना है, मैसेज देना है, तो आपके दिमाग में पहली बात तो आनी चाहिए ये पॉसिबल है। और किससे पॉसिबल है, बाय यूजिंग अ कंट्रोल लेबल, मतलब हमें लेबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेबल ऐड करना है ऐसा बोलते बार बार तुम्हारे माइंड में सबसे पहली बात आनी चाहिए कि लेबल का यूज करने का सिंटैक्स क्या है, ठीक है। चलो तो ये लेबल को यूज करने का सिंटैक्स है। चलो मैं इस सिंटैक्स का इस्तेमाल करता हूँ, ओके। कैसे, सबसे पहले एक वेरिएबल का नाम लीजिए, वेरिएबल का नाम लीजिए मतलब, अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार के वेरिएबल है, एक है विंडो वेरिएबल और एक है नॉर्मल वेरिएबल। अब ये नॉर्मल वेरिएबल किस लिए ले रहे हैं समझाता हूँ मैं, ध्यान दीजिए। देखो ये जो लेबल आप क्रिएट कर रहे हो, ये लेबल की सारी इंफॉर्मेशन किसको जाने वाली है, इस नॉर्मल वेरिएबल को जाने वाली है। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल वेरिएबल इंडिकेट करेगा लेबल को। तो एक काम करते हैं, अगर मुझे कोई मैसेज ही देना है तो मैं अपनी मर्जी से नाम दे सकता हूं। अब हम कंट्रोल को नाम देना भी सीखेंगे। कंट्रोल को नाम देना मतलब कैसा, देखो नॉर्मल वेरिएबल आप तो ए बी सी डी आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लीजिए कि आप ऐसा भी लिखा तो भी चल जाता था, ए इक्वल टू
फिर आपके लेबल का जो भी नाम होगा वो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये लेबल का रेफरेंस मुझे इसको अंदर चाहिए, मतलब मैं ये इंडिकेट करना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये वेरिएबल जो है एक प्रकार का लेबल ही है। तो नाम देते वक्त मैं ऐसा इंडिकेट करूंगा कि यार देखते बराबर समझ में आना चाहिए कि लेबल है, ठीक है। कैसे, चलिए तो एक काम करता हूँ। देखो कंपनीज में क्या होता है, कंट्रोल्स को नाम देते हैं मिलते जुलते, अगर वो लेबल है तो उसको कोई ना कोई कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो देखो LBL, LBL का मतलब होता है कि वो एक लेबल है। लेबल अंडरस्कोर किसका लेबल है, मान लीजिए कि मैं हेडिंग लिख रहा हूँ या फिर मैं मैसेज लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ LBL MSG, MSG फॉर मैसेज। तो ये जो वेरिएबल बना है मैंने LBL MSG, ये जो वेरिएबल है ये एक प्रकार का क्या है, साधारण सा वेरिएबल है। उसके नाम को देख को कंफ्यूज मत हो, ये मैंने मेरे मन से बनाया। आप चाहो तो उसको ABCD आप अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक अच्छा डेवलपर हमेशा वेरिएबल मिलते जुलते नाम से ही बनाता है। इसलिए मुझे ये पता है कि भाई मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है, इसलिए जो वेरिएबल बनाया मैंने उसके अंदर मैसेज वर्ड लिखा, ताकि कोई भी दूसरा डेवलपर समझ जाए कि ये वेरिएबल मैसेज के लिए था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुझे लिखना है हमारा सिंटैक्स। चलिए यहाँ पे ये लेबल नाम का एक प्रकार का ऐसा समझो कि ये फंक्शन ही है, ठीक है। तो मैं लेबल लिखता हूँ यहाँ पे लेबल, लेकिन आप देख पा रहे हो कि लेबल लिखते बराबर यहाँ पे कुछ सजेशन नहीं आए और वहां पे एरर भी दे रहा है। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, देखो ध्यान दीजिए। ये फंक्शन किसके अंदर का है, ये फंक्शन टिकिंटर के अंदर का है। ओके, अगर इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं मॉड्यूल नाम के साथ में काम कॉल कर सकता हूँ। कैसे, इसका मॉड्यूल क्या है, टिकिंटर डॉट, अब लिखता हूं मैं लेबल। देखो फर्क, यहाँ पे लेबल आया। अब ऐसी वाली चीज आपने इससे पहले भी देखी हुई है, हमने प्रीवियस सेशंस में मॉड्यूल्स समझे हुए हैं। जब हमने कोई भी फंक्शन को कॉल किया तब मॉड्यूल के नेम के साथ में कॉल किया, अगर आपको याद होगा तो, है ना। os डॉट रिमूव, तो os क्या है, मॉड्यूल है, उसके बाद में रिमूव क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ भी वो ऐसा ही, लेबल एक प्रकार का फंक्शन है, लेकिन किसके अंदर का, टिकिंटर के अंदर का फंक्शन है, इसलिए लिखना पड़ेगा टिकिंटर डॉट लेबल। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए यहाँ पे फिर से करते हैं। अगर मुझे लेबल को कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे, टिकिंटर डॉट लेबल, हो गया ब्रैकेट में। अब हमें सिंटैक्स फॉलो करना है। सिंटैक्स में दो पैरामीटर्स है, चलिए देखते हैं। पहला पैरामीटर क्या है, पहला पैरामीटर है जिस विंडो के हम उसको, विंडो के अंदर हम उसे ऐड करना चाहते हैं उसका वेरिएबल का नाम। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे जो हमारी विंडो बनी है वो इस लाइन की वजह से बनी हुई है, और ये विंडो का रेफरेंस किसके पास में, W नाम के वेरिएबल के पास में है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, W लिखूंगा, W कॉमा दूसरा, ये होगा मेरा विंडो वेरिएबल। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू वैल्यू। अब प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज क्या क्या है ये हमें पता होना चाहिए, जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है, सेव किया। इसका मतलब यहाँ तक कि मैंने कोड बराबर लिखा हुआ है। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसको समझना पड़ेगा। देखो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि हम कई सारे ऑप्शंस इसको दे सकते हैं। कैसे, देखो अगर आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, आप कितनी कितनी चीजें आपके माइंड में आती है, ध्यान दीजिए। मैसेज को शो करना है मतलब कुछ तो भी टेक्स्ट मुझे लिखना पड़ेगा। अगर मैंने मैसेज को डिस्प्ले कर दिया तो हो सकता है आगे चल के मैं उसको कलर बदलूं, उसका बैकग्राउंड कलर बदलूं, है ना, उसका साइज बदलूं, ये काफी सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। तो ये सभी की सभी चीजें क्या है, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। और एक कंट्रोल में कई सारी प्रॉपर्टीज रह सकती है। तो नीचे अभी हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज, और सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो है वो एक ही है जिसका नाम है टेक्स्ट। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज में एक नंबर, और पहली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। अब ये क्या करती है, देखो अब अगर आपको लिखना है आप तो लिख सकते हो, इट इंडिकेट इट इंडिकेट द टेक्स्ट ओवर द लेबल। जो भी लेबल आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर का जो टेक्स्ट है, अगर उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जिसका नाम है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के अंदर आप जो भी वैल्यू दोगे, जो भी कुछ लिखोगे, वो सचमुच में डिस्प्ले हो जाएगा, ऐसा उसका बोलना है। ठीक है, आई होप आपने ये लिखा होगा। चलिए अब हम इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू वैल्यू ऐसा लिखना है ना अपने को।
प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट, इक्वल टू उसकी वैल्यू, मतलब आप जो भी वर्ड डिस्प्ले करना चाहता है वो। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टेक्स्ट। देखो टेक्स्ट इक्वल टू, ओके, डबल कोट्स में, हाँ सिंपल सी बात है, मैंने डबल कोट्स क्यों दिया? क्योंकि मेरा जो मैसेज है वो एक प्रकार का स्ट्रिंग है ना। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को तो उतना नॉलेज है कि कहीं पे भी अगर स्ट्रिंग लिखना है पाइथन में तो डबल कोट देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे आप वो चीज लिखे जो आपको डिस्प्ले करना है। मुझे लिखना है वेलकम टू लक्ष्य IT, तो यहाँ पे बड़ा सा वर्ड मैंने टाइप किया, लक्ष्य IT सॉल्यूशन, ठीक है, अमरावती, दैट्स इट। देखो हो गया सेव। ये एक लाइन की वजह से क्या हो गया पता है? एक लाइन की वजह से आप एक विंडो क्रिएट हो जाएगा और विंडो के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब देखो सेव किया और मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। रन किया, अब आप इस आउटपुट को देखो। अब आपको समझ में आएगा कि इस आउटपुट में तो हमारा जो लेबल है, मतलब हमने जो लक्ष्य IT सॉल्यूशन मैसेज दिया तो वो तो आया ही नहीं। वो इसलिए नहीं आया, उसका रीजन ये है कि एक्चुअली जो भी कुछ आप कोड लिखते हो, जो भी आप कंपोनेंट बनाते हो, मान लीजिए कि एक प्रकार का कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को उस विंडो के अंदर पैक करना जरूरी है, सेट करना जरूरी है, ठीक है। तो सेट करने के लिए एक फंक्शन होता है, सेट करने के लिए एक फंक्शन होता है। मतलब देखो आपने क्या किया है, आपने पहले सिर्फ कंपोनेंट क्रिएट किया है, मतलब आपने लेबल क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको उसको पैक करना है। तो पैक करने के लिए पैक नाम का ही फंक्शन आता है। ये अगर नहीं करोगे तो आपका जो कंपोनेंट आपने बनाया, जो लेबल बनाया, आप इसी टेक्निक से हम बटन क्रिएट कर सकते हैं, तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आपको डिस्प्ले करना है तो उसको पैक करना पड़ेगा। और पैक करने की टेक्निक ये है, आपके लेबल का नाम, आपके लेबल का नाम जो होगा वो डॉट एक फंक्शन है जिसका नाम है पैक, हो गया। ये एक फंक्शन इस्तेमाल करना कंपलसरी है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका लेबल नहीं दिखेगा। चलिए अब मैंने इस्तेमाल कर दिया है, अब रन करके देखते हैं कि ये दिखता है कि नहीं। सी द डिफरेंस। अब आपको फर्क आप नोटिस कर रहे हैं फर्क? देखिए विंडो के अंदर आपको एक मैसेज दिख रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको। देखो ये आपकी विंडो है और आपको ऐसा छोटा सा मैसेज दिख रहा है यहाँ पे, वेलकम टू लक्ष्य IT सॉल्यूशन अमरावती। अब ये क्या है? ये एक्चुअली एक प्रकार का क्या है, लेबल है। हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके अंदर हमने क्या दिया, हमारी कंपनी का एक लेबल दे दिया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो टीम, इस प्रकार से हमने यहाँ पे लेबल सेट किया। लेकिन लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे कि सर हमने लेबल तो सेट किया, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि लेबल के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी से सेट हुआ, यहाँ तक ये ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि सर इसको अपने को कलर वगैरह देना है, इसकी साइज कम ज्यादा करनी है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, लेबल तो एकदम छोटा सा दिख रहा है। हो सकता है लेबल मुझे बड़ा दिखाना है, उसको कलर देना है। तो ये करना मतलब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। चलो उसमें से पहली प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने तो देखी हुई है, टेक्स्ट। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी सी लिखिए, सेकंड नंबर बीजी। अब बीजी का सिंपल मीनिंग होता है बैकग्राउंड कलर। तो सिंपली आप लिख सकते हो, इट इज यूज टू सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ द कंट्रोल। आप वो जो लेबल आपने लिखा, उस लेबल को आप चाहे तो बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, ठीक है। बस आपने एक नोट ध्यान में रखना, नोट ये है कि भाई वी कैन पास हेक्साडेसिमल कलर कोड आल्सो। अब हेक्साडेसिमल कलर कोड क्या होते हैं वो हमने प्रीवियस सेशन में देखा हुआ है। इसके पहले जो बैकग्राउंड करके प्रॉपर्टी थी उसके अंदर हमने कलर कोड सेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे किस नाम से प्रॉपर्टी है, इस नाम बीजी नाम से प्रॉपर्टी है। तो बीजी, और आप जो भी कलर का नाम दोगे या फिर जो भी हेक्साडेसिमल कोड दोगे वो कलर एज अ बैकग्राउंड उस कंट्रोल को लग जाएगा। कंट्रोल को लग जाएगा मतलब लेबल को लग जाएगा, ठीक है। विंडो को नहीं, विंडो को बैकग्राउंड कलर देने का तरीका अलग है, कंट्रोल को बैकग्राउंड देने का तरीका ये है, ठीक है। करके दिखा देता हूं मैं। चलिए चलिए इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। चलिए इमेजिन कीजिए कि आपको बोला गया कि भाई बैकग्राउंड कलर सेट किया जाए। अब ध्यान दीजिए,
अब अगर सिंपल सी बात है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बीजी लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जूम करता हूँ, हाँ देखो डब्ल्यू लिखा, उसके बाद में क्या लिखा हमने, वेलकम टू लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन, इतना बड़ा हमारा मैसेज था, टेक्स्ट था, वो लिखा। अब इसके बाद में कॉमा दिया, अब मैं लिखूंगा बीजी और इक्वल टू, ठीक है, बीजी इक्वल टू, और उसके बाद में जो भी कलर का नाम होगा वो, चलिए मैं डबल कोट्स में काम करता हूँ, कलर का नाम दिखने के लिए लिखता हूँ रेड, ठीक है, बस रेड लिखा। अब रन करके देखते हैं फर्क क्या है। देखो रन किया, सी द डिफरेंस, आपको सिंपली दिख रहा है कि भाई जो लेबल है उसको डायरेक्टली बैकग्राउंड कलर सेट हुआ है, ओके, और वो भी रेड कलर है। चलिए तो इस प्रकार से हमने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। अब एक काम करते हैं, अगली वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्ड नंबर एफ जी, सिंपल है, लिखिए इसके बारे में, सिंपल है, क्या है वहां पे लिखा हुआ, इट इज यूज टू सेट द टेक्स्ट कलर ऑफ अ कंट्रोल। अब आपके दिमाग में आएगा कि पहले बीजी था, बीजी से बैकग्राउंड कलर सेट हुआ, ये एफ जी है, ये आपने जो टेक्स्ट लिखा वेलकम टू लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन उसको कलर देगा। इसका मतलब एफ जी का मतलब होता है फोरग्राउंड कलर, ठीक है, फोरग्राउंड मतलब जो आपका टेक्स्ट है उसको कलर मिलेगा, ओके। चलिए तो एक काम करके देखते हैं कैसे, चलिए इसका यूज करते हैं, मिनिमाइज किया इसको, मुझे एफ जी को कलर देना है, एफ जी कलर सेट करना है, मतलब फोरग्राउंड कलर सेट करना है, तो जाहिर सी बात है कि बीजी के बाद में मुझे उसको लिखना पड़ेगा। हाँ अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको, ये प्रॉपर्टीज जो आपने आगे पीछे किया तो भी चलेगा, ठीक है, मतलब पहला वेरिएबल डब्ल्यू होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टीज जो है आगे पीछे किया तो भी चलेगा, मतलब टेक्स्ट की जगह आपने बीजी कलर पहले दिया बाद में टेक्स्ट दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, मुझे एफ जी लिखना है, तो जाहिर सी बात है मुझे इसको कॉमा देना पड़ेगा, कॉमा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं एफ जी इक्वल टू, और जो भी आपको कलर देना है वो, इमेजिन कीजिए, चलो मैं येलो कलर देता हूँ, येलो, तो वहां पे येलो का स्पेलिंग लिखा मैंने, हो गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार हो क्या रहा है कि मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो एक लाइन में टाइप करते जा रहा हूँ, और जाहिर सी बात है कि विंडो मेरी छोटी है, तो यहाँ पे मुझे स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत गिरी, देखो ऐसा, क्योंकि मेन प्रोग्राम तो यहाँ पे है, अगर मैं एक साथ इसको कोड को देखना चाहूँ तो एफ जी का कोड तो छुप रहा है, तो इसको सोल्यूशन है, देखो आप चाहे तो एंटर लगा सकते हो, कैसे, देखो डब्ल्यू कॉमा लिखा ना, उसके बाद में एंटर लगाया तो चलेगा, उसके बाद में क्या, टेक्स्ट लिखा आपने यहाँ पे, जहाँ पे कॉमा है उसके बाद में एंटर लगाया तो चलेगा, उसके बाद में क्या है, आपने बीजी कलर सेट किया हुआ है, उसके बाद में कॉमा है, कॉमा के बाद में एंटर लगाया तो चलेगा। इसका मतलब आपका कोड कुछ इस प्रकार से होगा, और देखने के लिए भी एक शॉट में आप देख पाओगे, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। रन करके दिखा देता हूँ, आउटपुट में चेंज, सिंपल सी बात है, क्या चेंज होने वाला है, बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा, उसके अंदर जो टेक्स्ट रहेगा उसका कलर येलो रहेगा, करके देख लेते हैं, देखो रन किया एंड सी द चेंज। अब मैं जूम करता हूँ इसको, बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड है, और उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर क्या है, येलो है, आप देख सकते हैं। चलिए तो ये है आपकी एफ जी प्रॉपर्टी है ना, जिससे हमें फॉरग्राउंड कलर सेट करना समझ गया है। मिनिमाइज करता हूं, आगे बढ़ते हैं। नाउ द फोर्थ इज विड्थ एंड हाइट, हम उसको विड्थ और हाइट दे सकते हैं, विड्थ एंड हाइट, ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आ रहा है कि यार वो छोटा दिख रहा है ना, तो हम चाहे तो उसको विड्थ और हाइट भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। चलिए आप लिख सकते हो, इट इज यूज्ड टू सेट विड्थ एंड हाइट टू द कंट्रोल, कंट्रोल को हम विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखिए मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, ओके। तो जाहिर सी बात है हम इसको विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं, कैसे, मिनिमाइज किया, मान लीजिए कि यहाँ पे आया और यहाँ पे कॉमा करके मैं एंटर लगा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं विड्थ, विड्थ इक्वल टू आपको जो वैल्यू देनी है वो वैल्यू आप सेट कर सकते हो, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि मैंने उसकी विड्थ रखी है 500, सेव करता हूँ और बस इतना ही रन करता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या चेंज होता है, रन किया, सी द डिफरेंस,
क्योंकि हमारी विंडो 500 की है, बराबर। तो हमने क्या किया, 500 ही उसका विड्थ दिया, तो वो पूरी पट्टी जो है वो 500 पिक्सल की होगी। और ऊपर से आपने उसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है रेड, तो जाहिर सी बात है कि पूरी पट्टी जो है वो बैकग्राउंड कलर की होगी, रेड कलर की होगी। तो ये हो गया विड्थ। एक काम करते हैं, हाइट दे के देखते हैं। चलिए, कॉमा एंटर, यहाँ हाइट लिखता हूँ। हाइट, तो हाइट जाहिर सी बात है आपको पता है कि वर्टिकल होती है। मान लीजिए कि मैंने 100 लिखा, 100 पिक्सल होता है। चलो क्लोज किया इसको और फिर से रन किया, सी द डिफरेंस। ये 100 में उसने पूरा ही नाप लिया, ठीक है। तो हाइट फिलहाल नहीं देते अपन क्योंकि गड़बड़ हो रही है। सेव किया और रन करके देखते हैं। चलो ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, इसको सही किया जा सकता है फॉन्ट से। चलिए, तो 5th नंबर जो है फॉन्ट, और फॉन्ट में थोड़ा फर्क है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका है, थोड़ा टेक्निक है। क्योंकि फॉन्ट में अलग अलग नाम दे सकते हैं हम, साइज दे सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं और इटैलिक कर सकते हैं, कई सारी चीजें हम कर सकते हैं। चलिए, फॉन्ट आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इट इज यूज टू चेंज द फॉन्ट ऑफ लेबल या फिर ऑफ कंट्रोल। क्योंकि ये कॉमन कंट्रोल है इसलिए कंट्रोल बोल रहा हूं मैं, कॉमन प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज सभी कंट्रोल्स के लिए है। मतलब इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये बैकग्राउंड कलर, ये फोरग्राउंड कलर, ये हाइट, विड्थ, फॉन्ट, आगे आने वाले जितने भी कंट्रोल्स है उनको सब में ऑटोमेटिक रहेगी। इसका मतलब इसको बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है अपने को, ये वन टाइम हम लिखेंगे, इसके बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंटैक्स कैसा है, सिंटैक्स को समझ लेते हैं। अगर आपको फॉन्ट का इस्तेमाल करना है तो आपको लिखना पड़ेगा फॉन्ट इक्वल टू, इसके अंदर कई सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। कैसे? पहला एट्रीब्यूट होता है फॉन्ट का नाम, दूसरा एट्रीब्यूट होता है फॉन्ट का साइज, तीसरा एट्रीब्यूट आपको उसको बोल्ड करना है क्या, तो बोल्ड, 4th नंबर पे इटैलिक और 5 नंबर पे अंडरलाइन। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको अगर फॉन्ट देना है, साइज कम ज्यादा करना है, बोल्ड वगैरह करना है, तो आप एक ही लाइन में कोड करके कर सकते हैं। चलिए, इसका सिंटैक्स लिखिए, हम प्रैक्टिकली ये चीज करके देखेंगे। मैं यहाँ पे पॉज करता हूं, चलिए करके देखते हैं। सिंपल है, वापस आते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि आपको ये बोला गया है, आपने आपके एडमिन को आपका आउटपुट दिखा कि सर हमने ऐसा ऐसा किया, और उन्होंने बोला कि यार वो कितना छोटा दिख रहा है, विंडो इतनी बड़ी, वो टेक्स्ट इतना सा दिख रहा है, उसको थोड़ा बड़ा करो यार। ऐसा कर बोला तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि यार ये चीज करने के लिए ना फॉन्ट करके प्रॉपर्टी है और उसके अंदर कई सारे एट्रीब्यूट्स है, ये आपके माइंड में आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं, मिनिमाइज करता हूँ। कहाँ पे? यहीं पे, मैं यहीं पे लिखता हूँ मैं, एंटर देके। क्या? फॉन्ट इक्वल टू डबल कोट्स में। अब आपने उसके एट्रीब्यूट्स देखे हुए हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या है? फॉन्ट का नाम। आप फॉन्ट का नाम दे सकते हो, अगर आपको कोई फॉन्ट का नाम पता होगा तो आप दे सकते हो। मुझे पता है, हेल्वेटिका करके एक फॉन्ट है, ठीक है। आपको कई सारे फॉन्ट के नाम पता होंगे, एरियल है ना, उसके बाद में टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, है ना, ऐसे कई सारे फॉन्ट के नाम है। चलिए, तो ये मुझे नाम पता था। उसके बाद मैंने एक सिंपल स्पेस दिया, और स्पेस देने के बाद में अब क्या, मैं सिंटैक्स जरा देख लेता हूँ क्या है। देखो, फॉन्ट का नाम, उसके बाद में फॉन्ट की साइज, आप साइज दे सकते हो। आपको पता है ना साइज होती है ना, 12 साइज होती है, 10 साइज होती है, 20 साइज होती है ना, 18 साइज होती है। वैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18 मतलब वो साइज जो है फॉन्ट का वो 18 है। स्पेस, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपके एट्रीब्यूट में क्या है, 3 एट्रीब्यूट आपके पास में एक्स्ट्रा। आप चाहे तो बोल्ड कर सकते हो, आप चाहे तो इटैलिक कर सकते हो, आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हो। मान लीजिए कि मुझे सिर्फ बोल्ड करना है, तो यहाँ पे टाइप किया मैंने बोल्ड, दैट्स इट। बाकी मैंने फिलहाल टाइप नहीं किया है, ऐसा समझो। सेव किया, एक बार रन करके देखते हैं, स्टॉप करते हैं और रन करते हैं। सी द डिफरेंस। आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि वर्ड एकदम बड़ा हो गया है। वो जो फॉन्ट है ना वो हेल्वेटिका है, ठीक है। उसके बाद में उसका जो साइज है ना वो तकरीबन 18 का साइज है। इस प्रकार से आप बोलोगे कि सर हमें इटैलिक करना है, तो ठीक है, स्पेस दो, वहां पे इटैलिक टाइप करो। इटैलिक स्पेस दिया, इटैलिक टाइप किया, और एक बार स्टॉप करके फिर से रन करो, फर्क दिख जाएगा आपको। सी द डिफरेंस। इस बार इटैलिक के वजह से उसका हेडिंग जो है ना
वो आगे झुक गया है। आपको पता होगा इटैलिक के वजह से हेडिंग जो है आगे झुक जाता है, ठीक है। तो ये इटैलिक है। आप बोलोगे कि सर हमें अंडरलाइन भी चाहिए था, तो ठीक है, स्पेस दीजिए, वहां पे लिखिए अंडरलाइन करके, स्पेस अंडरलाइन, तो फिर से स्टॉप करके फिर से रन कीजिए। देखो नाउ दिस टाइम इसको अंडरलाइन आई हुई है। तो इस प्रकार से मैंने विंडो में अलग अलग मेरा जो लेबल है उसके अलग अलग मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किए, उसका अपीयरेंस ही चेंज कर दिया। पहला कैसा दिखता था, अब कैसा दिख रहा है, बहुत फर्क है। और ये किसके वजह से हुआ, ये हुआ है हमारे जो प्रॉपर्टीज है, हमारे लेबल की जो प्रॉपर्टीज है उसके वजह से। ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, पूरा गेम प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने हेलवेटिका दिया, ठीक है ना, ये जगह है फॉन्ट के नाम की। आपको जो भी नाम देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि जैसे कि मैं यहाँ पे आया, ठीक है, मैं टेक्स्ट फाइल में आया, मैं एक बार एक आधे फॉन्ट का नाम, दूसरे फॉन्ट का नाम लेके देखना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फॉन्ट करके है, देखो यहाँ पे कई सारे फॉन्ट्स है मेरे पास में, बस नाम देखना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स, ठीक है। ये कैलिब्री एरियल करके है ना, बेल एम्प्टी करके है, कई सारे प्रकार के हैं। मान लीजिए कि मुझे एरियल देना है या फिर टाइम्स न्यू रोमन देना है, आपको जो भी फॉन्ट देना है आप दे सकते हो, ठीक है। ये टाइम्स न्यू रोमन है, तो आपका नाम वैसा का वैसा ही कॉपी करके आपको लिखते रहना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखा मैंने टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन स्पेस, और मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। देखिए तो इस प्रकार से वहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। मैं और एक करके दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिए, ये इसको स्टॉप कर दिया। एक फॉन्ट हमने एरियल करके देखा, देख लेते हैं, एरियल, एरियल लिखा, जो भी आपको फॉन्ट आता होगा वो रन किया, ये एरियल टाइप का है। और है कैलिब्री, कई सारे फॉन्ट है। बस समझने वाली बात यह है कि ये सभी फॉन्ट को ये नहीं करता, मतलब सभी फॉन्ट को अटेंड नहीं करता, कुछ ही गिने चुने फॉन्ट्स वहां पे आते हैं, ठीक है। एक वर्धना करके फॉन्ट है, मैं करके देखता हूँ, सेव किया, रन करके देखते हैं। देखो अब इसका फॉन्ट स्टाइल हो गया, अलग हो गया, वर्धना अलग है, ये थोड़ा बोल्ड दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको फॉन्ट आता होगा वो आप वहाँ पे लिख सकते हो, उसकी जगह है, ठीक है। आपको फॉन्ट यही पे लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैं फॉन्ट अंडरलाइन के बाद में लिखता, तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसका सिंटैक्स ही ऐसा है। ये सिंपल सी बात है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया है। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है आप पे कि भाई इटैलिक आपको बोल्ड नहीं चाहिए, वो तो बोल्ड हटा दो, ठीक है। और आपको अंडरलाइन भी नहीं चाहिए, तो ये भी हटा दो, स्पेस, इटैलिक ही रखा आपने और फिर से रन किया, तो देखिए अब इसका अपीयरेंस चेंज हो गया। अब ये बोल्ड नहीं है, ओनली इटैलिक है। तो वो जो तीन कंपोनेंट्स है वो ऑप्शनल है, ठीक है। इवन ये साइज भी ऑप्शनल है। हाँ, आप अगर आपने लिखी तो वो अप्लाई हो जाएगी, नहीं लिखी तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दीजिए उसको वैसे ही। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, वापस चलता हूं मैं। ओके, अच्छा, अरे यार हाँ अपना ये भी बदल गया। एक मिनट में चेंज, मैं ठीक कर लेता हूँ इसको। फॉन्ट चेंज हो गया, यहाँ पे कंसोलस करके था अपना, ठीक है, ओके। तो ये था फॉन्ट, ठीक है। चलो अब इसका एग्जाम्पल, ओके, मिनिमाइज करता हूँ मैं यहाँ पे। देखो अब मैंने लिखा वेलकम टू लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन, वहां पे हेडिंग आया, और इमेजिन करो कि आप लोगों को और एक लेबल ऐड करने को बोला, ठीक है। आप लोगों को ऐसा बोला गया कि और एक लेबल ऐड कीजिए, लिड्स ब्रोस प्राइवेट लिमिटेड, या फिर लक्ष्य करके लेबल ऐड कीजिए। तो तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि लेबल ऐड करना है, मतलब मैं नए लेबल की बात कर रहा हूं। वेलकम टू लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन के नीचे मुझे और एक लेबल चाहिए। अब अगर नया लेबल लेना है तो सिंपल बात है,
आपको ये दो चीजें और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। देखो कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ लेके। नया अगर लेबल लेना है तो सिंपल बात है, और एक लेबल चाहिए ना, तो उसके मन से आप एक नाम दीजिए उसको। मान लीजिएगा मैंने लिया लेबल नेम, ठीक है, इक्वल टू, अब आपको पता है कि लेबल डिस्प्ले करने के लिए टिकंटर का इस्तेमाल होता है, तो टिकंटर डॉट लेबल ब्रैकेट में आपको जो चीजें देनी है आप दे सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, इन सभी चीजों को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यही चीज है ना वो। तो एक काम करता हूँ मैं, सिंपलिसिटी के लिए इसी कोड को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। देखो हो गया। अब मैसेज चेंज करना है बस, एक काम करते थे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लीजिए कि मैं आपको टेस्ट चेंज करता हूँ, लीड्स ब्रोस प्राइवेट लिमिटेड ऐसा लिखता हूँ मैं, पावर्ड बाय। कई सारे सॉफ्टवेयर में होता है वहां पे लिखा हुआ पावर्ड बाय, ठीक है, लीड्स ब्रोस, ठीक है, पीवीटी एलटीडी। ओके, आपको कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हो। मुझे ग्रीन कलर देना है, ग्रीन कलर में कौन सा कलर देना है बैकग्राउंड में, तो मान लीजिए कि मुझे ब्लू कलर देना है। उसके बाद में विड्थ कितना चाहिए, आपको हेडिंग कैसा रखना है, मान लीजिए हेडिंग छोटा रखना है, मुझे 10 का रखना है, इटैलिक नहीं चाहिए मुझे, बोल्ड चाहिए। दैट्स इट, सेव करते। अब ये डिस्प्ले नहीं होगा, डिस्प्ले होने के लिए आपको उसको याद से पैक करना जरूरी है। अगर आप पैक नहीं करोगे तो डिस्प्ले नहीं होगा, ये मैंने आपको इससे पहले भी बताऊंगा। अब रन करके देखते हैं, सी द डिफरेंस। अच्छा, मैंने वो ब्लू कलर दिया इसलिए बहुत ही मतलब डार्क दिख रहा है, मैं उसको अच्छा दिखने के लिए व्हाइट कर देता हूँ, ग्रीन में व्हाइट सूट करता है। सेव, फिर से रन करता हूँ। हाँ, अब देखिए आपका हेडिंग भी आया हुआ है और नीचे आपका पावर्ड बाय वो भी लिख के आया हुआ है, मतलब दो लेबल है यहाँ पे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये आपको समझ गया होगा। इमेजिन कीजिए कि ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये सेशन होने के बाद में आपको ये अपने बुक में लिखना है याद से। फिलहाल स्क्रीन कैसा छोटी है, मैं इतना ही दिखा सकता हूँ आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको मतलब एक लेबल भी आपने लिया, इसका मतलब आप दूसरा लेबल टाइप कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए, और ये आपका आउटपुट है यहाँ पे, मैं बाजू में आउटपुट भी दिखा देता हूँ। इवन आप बुक में अगर लिख भी रहे होगे तो विथ आउटपुट ही लिखना, ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको याद नहीं आने वाला। चलिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। सो टीम, इस प्रकार से हमने आज लेबल ये सेशन में देखा, लेबल कंट्रोल देखा, आपको लेबल ऐड कैसे करते हैं विंडो में ये हमने समझा है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने देखी है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ अगर परेशानी है, कुछ कोई कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।